और अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां पर विपक्षी गठबंधन की सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन अभी जरा रुक जाते हैं ब्रेक के लिए। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। फिलहाल टीवीके को 5 विधायकों वाली कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने आखिर डीएमके को छोड़कर किस शर्त पर टीवीके को समर्थन दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें बोलती भले ना हो, लेकिन बयां सब कुछ कर देती हैं। अगर तस्वीर सियासी हो तो मैसेज और भी गहरा हो जाता है। जिस तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी कल तक डीएमके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गठबंधन में चल रही थी, उसी डीएमके को तमिलनाडु में हराने वाली एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देते हुए कांग्रेस की ये तस्वीर सियासी हलकों में पच नहीं रही। Support, sir, you support yes. DMK? Yeah. Full support. Full. Unconditional, conditional. Full. Condition support or unconditional, sir? They given letter. Please let us see. You know, Rahul Gandhi yesterday also said that you support. But DMK slams to you, sir. What? DMK slams to you. You are not got the previously. Say this is High Command decision, please. दरअसल तमिलनाडु चुनाव में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसके पास सरकार बनाने के लिए अभी भी 11 सीटों की कमी है। लिहाजा कांग्रेस ने बुधवार की सुबह खुद ही ट्वीट कर टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के ट्वीट के मुताबिक टीवीके के अध्यक्ष थिरुसी विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से औपचारिक रूप से समर्थन का अनुरोध किया। इसके बाद कांग्रेस ने टीवीके को अपना समर्थन दे दिया। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके की 108 सीटें हैं, लेकिन टीवीके चीफ एक्टर विजय 2 सीटों पर चुनाव जीते हैं, इसलिए उनकी एक सीट छोड़ने पर ये 107 रह जाएगी। कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिला है। आगे कौन कौन सी पार्टी उन्हें समर्थन देंगी ये साफ नहीं है। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए टीवीके ने बुधवार को अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को एक रिसोर्ट में शिफ्ट करा दिया है, लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि फिर डीएमके का क्या, क्योंकि कांग्रेस के अकेले समर्थन से तो तमिलनाडु में सरकार तो बन नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने डीएमके से किनारा कर लिया है। और ये सवाल इसलिए भी उठाना लाजमी है क्योंकि कांग्रेस ने न सिर्फ टीवीके को समर्थन दिया, बल्कि आने वाले चुनाव भी साथ लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि ये गठबंधन स्थानीय निकाय संगठनों, लोकसभा और राज्यसभा के भावी चुनावों के लिए भी है, यानी कांग्रेस अब आने वाले समय में टीवीके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि कांग्रेस अब डीएमके के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी विपक्षी गठबंधन का अहम हिस्सा डीएमके से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। यानी अगर कांग्रेस अपने ट्वीट के मुताबिक चलती है तो इसका मतलब ये है कि अब भविष्य में भी डीएमके उसके साथ नहीं दिखेगी। लिहाजा अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने सिर्फ तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन से समझौता कर लिया है, क्योंकि डीएमके दक्षिण में मजबूत मानी जाती थी। लोकसभा, राज्यसभा में भी उसकी अच्छी भागीदारी है, जिसके दम पर डीएमके संसद में कांग्रेस को समर्थन देती रही है। 2024 में राहुल गांधी को पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाने का समर्थन भी कर रही थी, तो ऐसे में कांग्रेस ने डीएमके का साथ क्यों छोड़ दिया? I think the Congress got a good number of seats, though it was not proportionate to the seats that were allocated to them. 2019, the entire country was calling the BJP RSS, was mocking Mr. Rahul Gandhi, was calling him names, and at that time, our leader Mr. M.K. Stalin made Mr. Rahul Gandhi the Prime Ministerial candidate, which was a bold move, and from then onwards Mr. Rahul Gandhi's graph rose, and 2024 10 MPs just like that. It is because of our hard work
the hard work of the cadres of the DMK party. When we say these 5 seats, please let them put out. How many booth level workers were there? How many counting agents were there for the Congress party? It is all the hard work of the DMK on the ground, the resources of the DMK party on the ground, and that is why they were able to pull off these 5 seats. डीएमके के खेमे में कांग्रेस के इस कदम से गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने एक झटके में मौका दीग पाला बदल लिया और उस गुट का हाथ थाम लिया जिसने डीएमके का विरोध कर ही चुनाव जीता हो, जबकि खुद कांग्रेस भी चुनाव में डीएमके के साथ ही लड़ी हो। और इस फैसले से डीएमके में नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि टीवीके को समर्थन देने का फैसला दिल्ली में बैठे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का है। After we gave letter, we spoke with Congress President Kharge ji, Leader of Opposition Rahul Gandhi ji, and General Secretary of Organization Venugopal ji, and he thanked all the 3 leaders for their support and the letter that we have submitted him today. We hope more parties also will come and extend the support to the TVK. अब कांग्रेस के इस फैसले को विपक्षी गठबंधन में दरार के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि डीएमके एक मजबूत स्तंभ मानी जाती थी। ऐसे में जब कांग्रेस उससे किनारे हुई है तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि डीएमके भी कांग्रेस से किनारा कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ कयास है, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तमिलनाडु में नई सरकार की शपथ की तैयारियां चल रही हैं। सीएम बनना भी लगभग विजय का तय माना जा रहा है। विजय ने बुधवार को तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से लोक भवन में मुलाकात भी की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है क्योंकि तमिलनाडु में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 10 मई तक ही है। ऐसे में सरकार का गठन इससे पहले होना जरूरी है।